और मौके पे अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी भरतना को भेजा गया था। वहाँ जानकारी करने पे ये बात आई कि गांव में एक भागवत कथा हो रही थी, जिसमें जो कथावाचक थे उन्होंने अपनी जाति छुपाई हुई है, इसीलिए उनके साथ मारपीट की गई है। इटावा के दादरपुर गांव में 21 जून की रात 2 भागवत कथावाचकों मुकुट मणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव का कथित तौर पर ऊंची जाति के लोगों ने पहले मारपीट करके उनका मुंडन कराया, फिर उन्हें अपमानित किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर जमकर बवाल मचा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 23 जून को गांव के 4 आरोपी ब्राह्मण युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज है। अखिलेश यादव जहां इस मामले पर योगी सरकार पर हमले बोल रहे हैं, वहीं बीजेपी भी अखिलेश यादव पर हमलावर है। 24 जून को पीड़ित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। सबको पता है न्यूज चैनलों में पूरे हिंदुस्तान के न्यूज चैनलों पे एक बहुत बड़ा मुद्दा छाया हुआ है, कथावाचकों का प्रसंग जो इटावा के दादोपुर गांव का जो चल रहा है। और उस प्रसंग को एक घटना न मान के एक राजनीतिक मंच बना दिया राजनीतिक पार्टियों ने, एक मंच बना दिया। राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। एक विशेष पार्टी जो समाजवादी पार्टी का है, तो उसके बहुत बड़े मुखिया अखिलेश यादव जी, अखिलेश जिनका नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने तो उनको बुला करके उनका सम्मान कर करके और पता नहीं क्या क्या उनको कर दिया, कितना उनको उनका प्रशंसा की, इतना उनका सुशोभित किया उनको कि पता नहीं क्या इतना बड़ा मामला हो गया। एक छोटे से मामले को इतना बड़ा मामला बना दिया गया। और हकीकत यह है कि जब ब्राह्मण समाज के जब लोगों ने कथा करवाई, तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि जब 2 दिन 3 दिन कथा चल गई, उसके बाद क्यों इस तरह की बात निकल के आई? पहले उसके पीछे जाइए, पहले उसके पीछे जाइए कि इतना बड़ा कारनामा कैसे किया गया, इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे की गई। जिन कथा करवाने वालों ने कथावाचकों के साथ जो कृत्य किया, वो बहुत ही निंदनीय और भर्त्सना के काबिल है। उनकी बहुत जितनी निंदा की जाए मंच के माध्यम से मैं करता हूं कि उन्होंने जिस तरह के मुंडन, उनके बाल कटवाना, उनको गाली गलौज करना, उनको जूतों से उनको दुनिया भर की बातें करना, जूते तक उनको सर पर रखे गए और मानव मूत्र से उनको छिड़काव करके उनको पवित्र करने की बात कही। इससे गंदा काम और उनके द्वारा क्या हो सकता है, ये तक काम किया गया। मैं इसको विरोध में हूं। पूरा मेरी पार्टी सर्वजन सुखाय पार्टी इसका पूरी तरह से विरोध करती है। दूसरी तरफ आयोजक कथावाचकों पर यह आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने जाति छिपाकर कथा कही और महिलाओं से छेड़खानी की। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले में एक तरफ सपा तो दूसरी तरफ ब्राह्मण महासभा एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। घटना तो गलत है। आप किसी व्यक्ति को अपने यहाँ लेकर आ रहे हैं, और जब भी भागवत के लिए हम शास्त्री करने जाते हैं तो ऐसी परंपराएं हमारे यहाँ कि महीनों पहले हम जाकर उनको नारियल दे के आते हैं, उनको आमंत्रित करके आते हैं। उसके बाद हम लेके आए और लेके बाद आपने भागवत कराई। हो सकता है आपको पता नहीं हो, आपने पता नहीं किया हो कि वो यादव समाज से हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है आप उनसे हाथ जोड़ के नमस्ते कर लेते। जब किसी को हम सम्मान के साथ अपने घर पे ला रहे हैं और वो भी भागवत कराने के लिए, व्यासपीठ पर बैठाने के लिए, तो इस तरह से जो घटना हुई वो गलत हुई। लेकिन दूसरी बात और भी है, इस घटना का पहलू ये है कि उस घटना को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। ये बहुत ज़्यादा गलत है। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। घटना हुई, घटना की FIR हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। कहीं भी कानून व्यवस्था अगर ध्वस्त होती है, कोई व्यक्ति अपने हाथ में कानून लेता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, महिला ने छेड़खानी का भी आरोप लगाया है, कितनी सत्यता होगी? देखो, ये तो आप सब जानते हैं। घटना को अपना छिपाने के लिए कोई व्यक्ति घटना करता है, फिर उसका क्रॉस करता है, वो अपने बचने के लिए होता है। ये उनके व्यक्तिगत मामले हैं, इस पर हम लोग ज़्यादा न जाएं। और हमारा तो नज़रिया ये है कि इस मामले को शांत किया जाए, जिससे समाज में जहर ना घुले, क्योंकि हर समाज में हर तरह के लोग हैं। ये जातवाद का मामला नहीं होना चाहिए और इससे आगे चल के जो लोग इसको तूल दे रहे हैं, उन्हें अपने जुबान को वापस लेना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।